क्वेश्चन. Question number 1. The class mark of the class 90 to 130. 90 to 130 का क्लास मार्क बताना है. क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. So its lower limit is 90 प्लस अपर लिमिट इज 130 अपॉन 2. कितना हो जाएगा? 220 अपॉन 2. ठीक है. फाइनली 110. तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा आंसर है. क्लियर हुआ? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द डेटा. रेंज क्या चीज होती है? रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. अब आपका जो भी डेटा गिवन है ये, इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है? चलिए ढूंढते हैं. सो 25, 21, 20. अभी तक 20 छोटा मिला. 22, 16 छोटा है. 6 छोटा है. 17, 15 एंड देन 6 सबसे छोटी वैल्यू हमको दिखी. ठीक है. सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू 25, 81 सबसे बड़ा. अभी तक 81 सबसे बड़ा. 91 सबसे बड़ा. देन 91 हमको सबसे बड़ा दिखा. सो 91 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 85. तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी 85. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10. मिड वैल्यू इट मीन्स क्लास मार्क की बात हो रही है. एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6. बीच की वैल्यू 10 है और इस पूरे क्लास की ए से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं. इसकी जो विड्थ है वो 6 है. द लिमिट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस. अब देखिए ए प्लस बी अपॉन 2 करते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्लास मार्क जिसको बात कर रहे हैं यहाँ पर 10. ठीक है. तो आप अगर देखें तो a प्लस बी की वैल्यू हो जा रही है 20. इसी तरह से कह रहे हैं b माइनस ए की वैल्यू है 6 क्योंकि वहां पर उसकी विड्थ उतनी है. दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ये कैंसिल होगा. 2 टाइम्स b इज इक्वल टू 26 एंड फाइनली b की वैल्यू कितनी आएगी? 13. ठीक है. 13. थोड़ा सा शॉर्टकट अगर आप यूज करना चाहें तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. 6 यानी 3 इधर और 3 इधर. इट मीन्स 10 प्लस 3 इज 13. तो जैसा भी करना चाहें आंसर है 13. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5. जो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस हैं 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है कि 5. एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10. यानी कि विड्थ 5 है. 5 कॉन्टिन्यूअस क्लास हैं और जो लोअर क्लास की लोएस्ट लोअर लिमिट है वो 10 है. द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास. अब आप बताइए यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी विड्थ हम 5 रख रहे हैं यानी 15. देन 15 के बाद 20. 20 के बाद 25. 25 के बाद 30. देन 30 के बाद 35. ठीक है. तो ये 5 क्लास हो गई और जब मेरी 5th क्लास है उसका लोअर लिमिट कितना है? 30. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. लेट m be the midpoint and 1 be the lower class limit of the class in a continuous frequency distribution. The upper class limit of the class is.
इसी क्लास की अपर क्लास लिमिट क्या होगी जब इनिशियल वैल्यू 1 है और जो मिड पॉइंट है वो m है। जब इनिशियल वैल्यू 1 है और जो मिड पॉइंट है वो 1 है। ठीक है, किसी को आइडिया नहीं? देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, अगर हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, तो m से 1 माइनस करेंगे, m-1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो अपर लिमिट आएगी समथिंग a मान लेते हैं, तो वहाँ इनमें से कितना डिफरेंस होगा? इनमें भी डिफरेंस होगा कि a माइनस m अगर हम करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए? m-1 के। तो a की वैल्यू कैसे मिलेगी? m आएगा इस साइड, 2m हो जाएगा ऐड होकर, 2m-1। तो a की वैल्यू कितनी हुई? 2m-1। इट मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। क्लास मार्क आपको दिए गए हैं, है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास मार्क है, यानी कि मिड वैल्यूज हैं। एज फॉलोज, द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क इज 15, है ना। वो क्लास बताइए जिसके लिए क्लास मार्क 15 होगा। तो ये तो इजी है, लोअर लिमिट हमारी दिख ही रही है हमको, है ना। जैसे फर्स्ट वाले में हम देखें 12.5 प्लस 17.5 अपॉन 2, यानी जो भी ए और बी वैल्यू हम ले रहे हैं उनके अपॉन 2 करने से हमें क्या आना चाहिए? 15। ठीक है, और आता क्या है? a प्लस बी बाई 2 क्या आता है? दोनों की मिड वैल्यू। तो अब ये 15 एज अ मिड वैल्यू कहाँ होगा? वो तो मुझे समझ में वैसे ही आ रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 15 17 और 22 के बीच में नहीं आएगा, 18 और 21 के बीच में नहीं आएगा, 19 और 20 के बीच में नहीं आएगा, 12 और 17 के बीच में आएगा। तो 12.5 से 17.5 के बीच में तो होना ही चाहिए। सो क्वेश्चन 6 का हमारा जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, in the class interval 10 to 20, 20 to 30, the number 20 is included in। 20 जो नंबर है वो किस में इंक्लूडेड होगा? तो आपको बताया था कि जब इस तरह से क्लासेस बने जिनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक, तो वहां पर अपर लिमिट, है ना, किसी भी क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। कहाँ लिमिट होती है? लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। तो अब हमारा आंसर ये आया कि 20 से 30 में इंक्लूडेड है ना। हाँ, पूछा हुआ है इंक्लूडेड, द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन 20 टू 30। तो सेवन्थ का ऑप्शन क्या हो गया? 20 टू 30, क्योंकि हमें पता है लोअर लिमिट इंक्लूड होती है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, पर अपर लिमिट नहीं होती इंक्लूड पर्टिकुलर क्लास में, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो सेवन्थ का ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, a group frequency table with class interval of equal size। class interval कैसी है? equal है, using 250 to 270, है ना। इस तरह से क्लास साइज ली जा रही है। 270 नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। क्वांटिटी वही हमारा एक्सटेंसिव टाइप का है। एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा। अगर मान लीजिए इस तरह से क्लास हम बनाते हैं इस डेटा के लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 70 टू 90, है ना, 370 तो 390, इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी? अब आप देखिए, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हमें। 370 से 390 के लिए हमको पता है 390 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट 370 से लेकर आगे की जितनी वैल्यू है सब इंक्लूड करेंगे, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप देखें, अब यहाँ पर इस लाइन से चलते हैं और देखते हैं कि 370
से ऊपर कितनी वैल्यू है? तो इसमें कोई भी नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पर 370 370 370 है ना, 390 के अंदर ही होनी चाहिए, तो 370 से ऊपर कुछ नहीं। ये रहा 370 370 370 370, नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है इस क्लास की, तो आंसर होना चाहिए 0। ठीक है, जबकि इस रेंज में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, आंसर 0 है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन 9, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास इन विथ क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। क्लासेस कैसी हैं? इक्वल साइज हैं, जहां पर 72 को इंक्लूडेड कहा गया, इंक्लूड किया जा रहा है। As one of the class is constructed of the following data, the number of classes in the distribution will be। कितनी क्लास बनेगी अगर इस तरह का हम बनाए तो आप देखिए क्लास साइज हमारी कितनी है, 72 माइनस 63 कितना हो गया, 72 माइनस 63। अब 9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारी क्लास साइज 9 की है। अब इसको आप अरेंज करिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप क्लास साइज बनाएंगे 9 की, और देखेंगे कितने क्लासेस, कितने इंटरवल हम 9 के बाद बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन स्टार्टिंग से 9 का डिफरेंस लेकर आपको क्लासेस बनानी है, और आप देखेंगे कि आपके पास टोटल जो क्लासेस बनकर आएंगी वो 10 बनकर आएंगी। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम आती है तो फिर और भी डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन,